आप सभी को शुभ संध्या। कल कुंडली और मकान के वास्तु का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या संबंध है, इस विषय पर पार्ट 2 दूसरा पार्ट अपलोड किया गया था यूट्यूब पर। ईशान कोण की बात हो रही थी। उत्तर पूर्वी कोना जो मकान का होता है उसके बारे में बात हुई। उसके कड़ी में जो है बताया गया कि इसके दोष से क्या क्या जीवन में प्रभाव पड़ता है। और आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए पार्ट 3 तीसरा पार्ट वीडियो अब अपलोड होगा, रिकॉर्ड हो रहा है। सबसे पहले कल की बातें थोड़ी फिर से, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी हो चैनल में जाकर के देख लेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेंगे तो समझ में आएगा। कोई बात समझ में नहीं आए उसको वीडियो को बार बार देख सकते हैं। तो आइए उस कड़ी में से थोड़ा संक्षिप्त बातें आज फिर कर ली जाएं। मकान का जो पूरब हिस्सा है और जो उत्तर हिस्सा है, अगर आप ब्रह्म स्थान में खड़े हो जाएं, सेंटर पॉइंट मकान का जो होता है केंद्र, वहाँ खड़े हो जाएं और सूरज भगवान सुबह प्रातःकाल जिस दिशा में उदय होते हों उस दिशा में अगर आप अपना मुख रख लें तो वो पूरब दिशा हो गई। और तब आपके शरीर का जो बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड, वो उत्तर दिशा होगी। अब इस उत्तर दिशा और वो पूरब दिशा के बीच का जो हिस्सा है, इसमें ईशान कोने का प्रभाव होता है। इसमें भी अति प्रभाव 22.5 डिग्री उत्तर पूर्वी कोने से लेफ्ट हैंड की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ 22.5 डिग्री और 22.5 डिग्री ही राइट हैंड साइड की तरफ होती है। जो ये दिशा है, इस दिशा को बहुत मार्मिक ईशान हिस्सा कहा जाता है, जहाँ भगवान शिव का और ग्रहों में बृहस्पति देव का निवास माना जाता है। इससे सलाह दी जाती है कि इस हिस्से को बिल्कुल स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें, हल्का रखें, वजनी सामान न रखें। टूट फूट और क्रैक्स हैं दीवारों में, उन्हें मरम्मत करा दें, कलर वगैरह से सुशोभित रखें उसको। वहाँ टॉयलेट्स, यूरिनल्स, नाली, गंदगी, गंदे पानी का स्टोरेज, नाली का चैम्बर, किचन, रसोई घर जिसमें आप खाना बनाते हो, भारी अलमारी लोहे की, सीढ़ी, झीना घर, स्टेयरकेस जहाँ से चढ़ के आप छतों पर जाते होंगे या ऊपर की मंजिलों पर जाते होंगे, ये इतने कार्य इस दिशा में न करें, बल्कि इस दिशा को हल्का और स्वच्छ रखें। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो क्या प्रभाव आया था, कल बताया हमने क्या प्रभाव आएगा। इससे वंश वृद्धि प्रभावित होगी, मिसकैरेजमेंट होगा, गर्भवती महिलाओं के गर्भ का टिकना और निर्विघ्न रूप से संतान का जन्म लेना आशंकित हो जाएगा, शंका पैदा हो जाएगी। इसी प्रकार ऐसे भवन जहाँ उत्तर पूर्वी हिस्सा भारी है, क्रैक्स हैं, गंदगी है, किचन है, बेडरूम है, नॉर्थ ईस्ट में छूती हुई दीवार को छूता हुआ आपका बिस्तर है, भारी अलमारियाँ हैं, सीढ़ी घर है, नाली का चैम्बर है, ऐसी कोई भी प्रकार की चीज़ें वहाँ अगर हैं जो परमिसिबल नहीं हैं, जिनकी वहाँ अनुमति वास्तुशास्त्र नहीं देता, और वो चीज़ें अगर वहाँ हैं
तो उस परिवार में, उस ख़ानदान में, उस कुटुंब में जो वहाँ रह रहा हो, वहाँ पुत्र संतानों के बजाय कन्या संतानों की संख्या अधिक होने लग जाती है। और गृहस्वामी अथवा अधिकांश लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से परेशानी महसूस करते हैं, दवाइयाँ आने लग जाती हैं, आम राय घर के सभी सदस्यों की आपस में नहीं बन पाती, वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते, स्कूल कॉलेज का उनका एकेडमिक अचीवमेंट नंबर, मार्क्स, प्राप्तांक कमज़ोर होने लग जाते हैं, पढ़ाई में उनका ज़्यादा मन नहीं लगता, स्कूल के परिणाम उनके ख़राब आने लग जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाना मुश्किल भरा काम हो जाता है उस घर के बच्चों के लिए। कई बार असामयिक दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, प्राणों के संकट उत्पन्न हो जाते हैं, अनटाइमली डेथ होने लग जाते हैं, अकाल मृत्यु का शिकार भी कोई हो जाता है, जरा सा कोई मारक ग्रह का सप्तमेश या द्वितीयेश जो कुंडली के होते हैं, द्वितीय खाने के स्वामी और सप्तम खाने के स्वामी, उनकी अगर दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी अगर कहीं आ गई और ईशान हिस्सा घर का बिगड़ा हुआ है तो दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। ये अलग बात है कि दुर्घटना गंभीर होगी या हल्की फुल्की होगी। क्या हर्ज है अपने मकान को, घर को निर्माण करने से पूर्व कुशल वास्तुशास्त्र के ज्ञाता लोगों से संपर्क करके मशविरा करके ही बनाया जाए। जब अपना इरादा है पीढ़ियों खुशहाली के साथ रहने और निवास करने का, जब हम मकान बनाने चलते हैं तो बहुत अधिक रुपया खर्च होता है, बहुत बड़ी धनराशि व्यय हो जाती है, जीवन की गाढ़ी कमाई खर्च हो जाती है, तब कहीं जाकर घर बनता है। कुछ लोग पैतृक ज़मीन पर घर बनाते हैं और कुछ लोग नई ज़मीन को खरीद कर तब घर बनाते हैं। उनके मन में ये आकांक्षा होती है कि मैं और मेरे परिवार के सभी सदस्य और इस परिवार में आने वाली पीढ़ियाँ, जनरेशन्स, वो भी खुशहाली के साथ यहाँ निवास करें और उन्नति और तरक्की करें, सबका विकास हो, सबका स्वस्थ जीवन हो और सबको रोज़गार की प्राप्ति हो। ऐसी कामना के साथ हम लोग सुंदर घर तो बना लेते हैं, लेकिन दोषपूर्ण निर्माण हो जाता है अज्ञानता के कारण। और वो अज्ञानता के कारण जब निर्माण हो जाता है तो धन भी गया, मकान तो बन गया, अल्पकाल के लिए खुशी तो मिल गई, लेकिन लंबे समय तक जब वहाँ निवास करने लगते हैं, वहाँ जब समस्याएं आने लग जाती हैं, तब समस्या ऐसी आती है कि हर व्यक्ति तनाव से ग्रस्त हो जाता है। पैसा भी गया, संचित धन भी गया और कलह, क्लेश, रोग, रोजगार का अभाव, बेरोजगारी, संतानहीनता अथवा संतान को किसी न किसी प्रकार का कष्ट, कन्या संतानों की अधिकता, पुत्र संतानों की कमी। जब ऐसी स्थिति होने लग जाएगी तो आपको लगेगा कि कहाँ से कहाँ घर बनाया, जब बाद में चल के पता चलता है कि ये दोष रह गया। अब उसको तोड़े तो मुश्किल, डिसमेंटलिंग का चार्ज, और फिर से कहाँ वो ज़रूरत की चीज़ कहाँ बनाएं, कहाँ ले जाएं, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी कारण जल्दबाजी में घर बनाने का फैसला न लें,
बल्कि उचित परामर्श के साथ कहीं बनाएं। आप चाहे किसी भी मान्यता, धर्म और आस्था के व्यक्ति हों, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो ऊर्जा का संचार हो रहा है, हवा, आकाश और सूर्य भगवान की एनर्जी जो पूरब दिशा से मकान के अंदर प्रवेश करनी चाहिए, उस प्रकाश के मार्ग को बाधित कर दिया है आपने। और उन सब चीज़ों में आप अगर भरोसा नहीं करते तो मत करिए, लेकिन एनर्जी को बाधित करने का असर तो जीवन पर आएगा। एनर्जी नहीं जानती कि आपकी मान्यता क्या है, आप किसका विश्वास करते हैं अथवा नहीं करते, इससे कोई मतलब नहीं। वो तो एनर्जी है, उसका आपसे कोई खास रिश्ता थोड़ी है। तो मकान के अंदर मनमानी ढंग से ना तो कोई निर्माण में परिवर्तन करें, मॉडिफिकेशन भी ना करें, उसमें कोई परिवर्तन ना करें, मन मर्जी से कहीं भी कुछ भी ना बना लें। बस ये आपके बेहतर जीवन के लिए एक अच्छा सुझाव है। और ये सिर्फ न मान लें कि बस आपको पता चल गया कि ये उत्तर दिशा है, ये पूरब है, ये ईशान है। सिर्फ इतना जान लेने से, एक दो पन्ने की बातें दिमाग में सीख समझ लेने से वास्तुशास्त्र का संपूर्ण ज्ञान तो नहीं आ सकता। इसके लिए बहुत वर्षों तक अध्ययन की, परिणामों के अवलोकन की और बड़ी बड़ी ग्रंथ की किताबों को समझने, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। बड़ा क्रिटिकल विषय भी होता है। तीन 360 डिग्रियों को 12 भाग कर देते हैं तो 30-30 डिग्री होती है। इसी प्रकार से जन्मपत्री भी 12 खानों में बटी होती है, जो आपके जीवन का हाल बताती है। और वो प्रत्येक 12 खानों का जो डिग्री है, वो उसमें बैठे हुए ग्रह या राशियाँ, वो 30 डिग्री, उनका उदय होना और अस्त होना, इस बीच उनकी यात्रा, उनका ट्रांजिट, उनका ट्रैवल 30 डिग्री होता है, 0 से 30 डिग्री तक। इसी प्रकार उन डिग्रियों में वास्तु मकान ये भी बंटा होता है, जिससे गेट का निर्धारण, जल का निर्धारण, रसोई का निर्धारण, शयन कक्ष का निर्धारण, ब्रह्मस्थान का निर्धारण, ये सब किया जाता है। मोटे तौर पर लगता है ज़रूर कि ये पूरब है और वो उत्तर है और ये पश्चिम है और ये दक्षिण है, लेकिन ये अनुमान कई बार आप सबका गलत हो जाता है। डिग्रियों के अनुसार डिग्रीकली आपका कैलकुलेशन, आपका अनुमान कुछ गड़बड़ हो जाता है और अपने अनुमान से बनाए हुए उस हालत में कोई भी कंस्ट्रक्शन आपको दुख देने लग सकता है। सुख भी दे सकता है, दुख भी दे सकता है। अच्छा बाई चांस बन गया उचित स्थान पर तो सुख भी देगा, गलत बन गया दुख भी देगा। अब सवाल है कि कल मैंने कहा बहुत से कुछ उपाय भी बताए। भगवान भोलेनाथ शिव भगवान के शरण में रहिए, उनकी मंत्रों का जाप पूजा अर्चना करिए। हो सके तो कोई घर का सदस्य अमोघ शिव कवच अथवा रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करना जानता हो वो करे। 108 शिव के नाम अथवा 1008 शिव के नाम का उच्चारण करें। शिव के विभिन्न नामों में से कोई भी नाम जो पसंद हो, उन्हीं का दिन भर स्मरण उच्चारण करते रहें, चलते हुए, काम करते हुए, उठते बैठते, एवरी टाइम एंड एवरीवेयर यू कैन चैंट द नेम ऑफ लॉर्ड शिवा। उससे कुछ रक्षा होगी पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि वास्तु देवता भी भगवान शिव के
उनको वरदान प्राप्त है। काल पुरुष की कुंडली और वास्तु पुरुष भूमि पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं जीवन पर। सवाल है कि इन चीज़ों को कहीं गलत सही बना भी दिया गया तो कुछ उपाय मैंने बताए थे, वो उनमें से एक उपाय आज फिर बताता हूँ जो कल बताने से रह गया था। वो उपाय है कि शुक्ल पक्ष के आने का इंतज़ार करिए। जब शुक्ल पक्ष आ जाए या आ गया हो तो उस शुक्ल पक्ष में शुद्धता से स्नान आदि से निवृत्त होकर बृहस्पतिवार के दिन थोड़ी सी मात्रा पिसी हुई हल्दी और थोड़ी मात्रा गंगा जल और थोड़ी मात्रा साधारण जल, ये सब तीनों चीज़ें मिला लीजिए और एक चांदी की कटोरी में, स्वर्ण पात्र में, कांसे की कटोरी में, चीनी मिट्टी का कोई शुद्ध कप इत्यादि हो, कोई मिट्टी का कोई पात्र हो जिसमें घोला जा सके, ये घोल, पतला घोल, ये सब कर लीजिए। पतला घोल बना लीजिए और बृहस्पतिवार होना चाहिए, शुक्ल पक्ष होना चाहिए। और वो हल्दी, जो पिसी हल्दी आप ले रहे हैं, आधा चम्मच, एक चम्मच, जो भी मात्रा आपके मकान के आकार के अनुसार जो आप ले रहे हैं, बड़ा मकान है तो एक चम्मच भी ले सकते हैं, छोटा है आधा ले सकते हैं चम्मच, कम पड़ जाए फिर घोल सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं। तो जो टर्मेरिक पाउडर यानी जो हल्दी आपने लिया है, वो हल्दी आपके रसोई का ना हो, किचन में से लिया हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस रसोई वाले हल्दी में जैसा तैसा हाथ लग गया होगा महिलाओं का, जैसे कि लहसुन प्याज का हाथ लग गया होगा, नमक का हाथ लग गया होगा, हो सकता है कि वहाँ अशुद्धि हो गई हो। ये तो दिव्य कर्म करने आप जा रहे हैं, तो दिव्य कर्म कर रहे हैं तो दिव्यता के साथ करिए, दिव्य कार्य कर रहे हैं तो पवित्रता के साथ कीजिए। अपवित्रता के साथ करेंगे तो मिसमैच हो जाएगा, सर्किट पूरा नहीं होगा। अब क्या करना है कि बाज़ार से शुद्ध हल्दी, पिसी हुई हल्दी मंगा लीजिए और अपने घर में कहीं आपके कोई पूजा का स्थान होगा, देवी देवता, भगवान जी की तस्वीरें, मूर्तियाँ, वहाँ उसे लाकर रख लीजिए। 25 ग्राम 50 ग्राम का कोई पैकेट, पाउच। जब बृहस्पतिवार आए शुक्ल पक्ष का, उस दिन थोड़ा सा उसमें से पाउडर ले लीजिए, थोड़ा पानी मिला लीजिए, थोड़ा गंगाजल मिला लीजिए, हो गया घोल तैयार। अब क्या करना है कि इस घोल को लेकर आप अपने मकान में सर्वत्र, फर्श जो ज़मीन है उस पर, चारों दीवारों पर, छत, सभी जगह एवरीवेयर, कटोरी जो घोल आपने घोला है कटोरी में, बर्तन में, उसमें ये उंगली जो है अनामिका और अंगूठा, इन 2 उंगलियों को लेकर के कटोरी में डुबा करके और छींटा देना है। ऐसे छींटा दीजिए कि दूर दूर तक, फिर डुबाइए, फिर छींटा दीजिए, दूर दूर तक वो छींटा उचट कर दीवारों पर, फर्श पर, छत में और भूमि पर पड़े, सब जगह पतला घोल। ऐसा अगर बृहस्पतिवार को, प्रत्येक बृहस्पतिवार को आप घोल का छींटा देने लग जाते हैं और शेष बच जाए जो कोई घोल, तो उस घोल से अपने मकान के मुख्य द्वार के दहलीज पर, चौखट के बीचों बीच, जिस मेन मकान का बंद कर देने वाला, लॉक कर देने वाला जो दरवाज़ा है जिससे आप अंदर बंद हो जाते हैं,
बाउंड्री का नहीं, मकान का, बिल्डिंग का, न कि बाउंड्री का। और अगर चौखट के बीचों बीच सेंटर पॉइंट पर बचे हुए घोल से आप ओम लिख देते हैं, परमात्मा का नाम, अंदर की तरफ भी, मकान के अंदर की तरफ भी देखता हुआ ओम, और ठीक उसी के बैक साइड में बाहर की तरफ भी चौखट के बीचों बीच सेंटर पॉइंट में ओम अनामिका उंगली से बचे हुए घोल से शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को लिख देते हैं। परमात्मा का नाम जिस दीवार की दहलीज पर चौखट के ऊपर लिख देंगे, अब वो दीवार, वो परमात्मा का वहाँ नाम लिख दिया, उसकी वैल्यू हो गई। वहाँ हारी, बीमारी, शोक, रोग, कलह, क्लेश, बेरोजगारी, ये सब नकारात्मक घटनाएं होने से, अंदर प्रवेश करने से डरेंगी। वो शक्तियाँ, नकारात्मक एनर्जी अंदर एंटर नहीं होगी, या उनको रिवोल्ट कर देगा, नाम वापस लौटा देगा, रिजेक्शन होगा और आप सुरक्षित रहेंगे। अगर आपने वो हल्दी का छींटा प्रत्येक गुरुवार को दिया, तो 5वें गुरुवार को देने के बाद से ही आप देखेंगे कि आपके परिवार में कुछ सुख शांति बढ़ने लग गई, रुपया पैसा टिकने लग गया, बैंक बैलेंस अब थोड़ा बढ़ने लग गया। पहले तो पैसा ही नहीं बचता था, कितनी भी इनकम हो पैसा पता नहीं कहाँ से कहाँ खर्च हो जाता था, दवाइयों में पैसे जाते थे, वो सब अब चीज़ें रुकने लग गई। कोई ना कोई शुभ समाचार उस वर्ष आपको ज़रूर मिलने लग जाता है। कोई मांगलिक कार्य, किसी अटके हुए काम, कोई मनोकामना की पूर्ति होना, ये होता है। सिंपल प्रयोग है। अब जो चौखट के ऊपर आपने ओम लिखा, अनामिका उंगली से परमात्मा का नाम, उस ओम को आप बड़े श्रद्धा से भरकर थोड़ी दिए में कपूर जलाकर भगवान के नाम का दीपक से प्रतिष्ठा कर दीजिए, रेस्पेक्ट दे दीजिए। थोड़ा सा उनके ऊपर पुष्प उछाल दीजिए, अर्पण करिए। वो नीचे गिरता है या आपकी थाली ऐसे रख लीजिए, थाली में गिरता है गिरने दीजिए, या नीचे गिर जाए तो संभाल सकते हैं। और थोड़ा उस ओम नाम पर कहीं भी कोई मीठा पदार्थ, गुड़, कुछ भी ऐसा चिपका दीजिए। भाव रखिए कि भगवान को हम उनके मुख में खिला रहे हैं। भाव, तो भाव से तो पत्थर में भी भगवान का अस्तित्व कायम हो जाता है। तो आप ये ना सोचें कि वो पत्थर मूर्ति पूजा, अरे नहीं नहीं नहीं। वैज्ञानिक आइंस्टीन ने इस बात को समझ लिया था कि हर निर्जीव पत्थर हो या कोई भी हो, उसके कण कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपनी कक्षा में लगातार चक्कर काटते रहते हैं। एक्शन होता है, वहाँ एक्टिव रहते हैं, यानी वहाँ कुछ ऊर्जा है, गति है, निर्जीव नहीं। उसी के बाद वो मान गए कि कोई शक्ति है, आप उसे चाहे कुछ भी समझ लें, ईश्वर कहें, कुछ कहें। तो ओम नाम के नाम का पूजन कर दीजिए, परमात्मा का पहरा हो गया, वहाँ पर सुरक्षा। माई बाप की स्थापना हो गई। घर के दरवाजे पर बुजुर्ग लोग, अपने माई बाप, गार्जियन लोग रहते हैं ना, पहरा हो गया। जितना भाव उसमें आप बढ़ाएंगे, रेस्पेक्ट और प्रेम बढ़ाएंगे, उतना बदले में आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और खुशहाली प्राप्त होगी। बहुत अच्छा प्रयोग है। तो ये बात हो गई ईशान कोण की। कभी कभी हल्दी का थोड़ा सा लेप लेकर के ईशान कोण की धरती पर थोड़ा सा लेप लगा दीजिए, कोने में, मकान के, कमरे के, कहीं भी, और वहाँ वास्तुदेवाय नमः ऐसे करके पूजन कर दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए। चाहे तो ऐसे ही नैऋत्य में पाँव होता है,
वास्तुदेव का, वहाँ पुष्प चढ़ा सकते हैं, थोड़ा जल अर्पण कर दीजिए, वास्तुदेव का पूजन हो गया। अब थोड़ा प्रसाद गुड़ वगैरह कुछ रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, वास्तुदेवाय नमः कहकर ईशान कोने में थोड़ा जल इत्यादि गिरा दीजिए, हो गया वास्तुदेव का पूजन। ये कार्य आप नित्य भी कर सकते हैं और ओकेजनली भी कर सकते हैं, पर्व त्योहारों पर भी कर सकते हैं। खैर, ये हो गई ईशान कोण और उस दिशा की बात है। अब दूसरा कॉर्नर लेते हैं अग्निकोण। अग्निकोण मंगल देवता, मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह, ये वहाँ उनका अस्तित्व होता है। वैसे मंगल देव का दक्षिण दिशा है, लेकिन अग्नि तत्व है तो मंगल भी रिलेट करते हैं, और शुक्र मुख्य रूप से वहाँ शुक्र देव हैं। अग्नि कोने में वहाँ कभी भूल कर भी नाली का पानी, चैम्बर, बोरिंग, कुआं, वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ये सब चीज़ें नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि वो अग्नि का कोना है। और आप पानी, अगर वहाँ कोई पानी का सोर्स आपने बना दिया तो आग और पानी में बहुत भयंकर बैर होता है। कोई ना कोई समस्या आने लग जाएगी, वंश वृद्धि रुकने लग जाएगी, विकलांगता आ जाती है, चोट गंभीर लगती है अगर दुर्घटना हुई तो। इसके अलावा किसी से कोर्ट केस मुकदमा, वैर भाव हो जाता है, वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, भोजन कम पचता है, अपच होने लग जाता है, अग्नि मंद होने लग जाती है, शरीर पर भी असर आता है। ज़्यादातर लोगों को अपच, अफारा गैस बनना और पेट की समस्याएं आने लग जाती हैं अग्नि कोने से। इसके अलावा जो आपका लेफ्ट बायां कान है, उसमें कोई मवाद बनना, दर्द होना, ऐसी समस्याएं देखी जाती हैं। मिसकैरेजमेंट भी होते हैं, महिलाओं के गर्भ का नष्ट हो जाना, अग्निकोण। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। वहाँ भी सीढ़ियाँ न बनाएं, पानी का स्टोरेज न रखें, फालतू चीज़ें, टूटे फूटे बैग इत्यादि, टूटा फूटा बेकार का सामान वहाँ न रखें, इससे भी ये समस्याएं सारी आएंगी। वहाँ बल्कि आप स्वच्छ रखें और वहाँ थोड़ा सा दही लेकर, शुक्रदेव है ना उस दिशा के स्वामी, तो थोड़ा दही का लेप कॉर्नर की धरती पर लेप लगा दिया करें हर शुक्रवार को। एक मन करे तो थोड़ा लाल या लाल बल्ब लगा दिया करें, शाम को रोशनी उससे आएगी। वहाँ अगर आपकी रसोई रहे तो बहुत अच्छा है, अति उत्तम है। गर्माहट को बाहर ले जाने का, भेजने का उपाय हो तो एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। और वहाँ अगर अग्नि है, अग्नि कोण में चूल्हा है, तो वहाँ प्रेम पूर्वक अगर भोजन बनता है तो शरीर में बहुत स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है, पुत्र संतानों की वृद्धि होती है, विवाद आदि समस्याएं, कोर्ट केस, कचहरी, झगड़े, फसाद, ये सब नहीं होते। और प्रभुत्व आपकी वाणी में बना रहता है, नेत्रों में प्रभाव होता है। वहाँ की दीवारों को आप गुलाबी या लाल कलर से पेंट कर सकते हैं या लाल बल्ब लगा सकते हैं। कोई दोष है फिर भी तो वहाँ 2 चम्मच धनिया लाल कपड़े में बांधकर मंगलवार को किसी भी खूंटी पर, कील पर, कहीं सहारे में कहीं बांध दीजिए, लटका दीजिए। 2-4 महीनों में उस धनिए के पोटली को खाली करके दूसरा धनिया बदल दें, क्योंकि वो ख़राब हो चुका हो सकता है, डिटोरिएट हो गया होगा, ऐसा मानकर। अग्निकोण की आज बात हो गई, और कल की बात जो ईशान की थी उसमें कुछ थोड़ा और बढ़ा के बताया, बोला। अपने जीवन को अपने हाथ में है, आपको अपना जीवन चलाना,
परमात्मा ने आपको आँख, कान, दिमाग, दिल, ब्रेन, सांस, श्वसन क्रिया सब दी हैं, आवाज़ दी है बोलने के लिए, महसूस करने के लिए ज्ञानेंद्रियां हैं सब। तो इसका सबका इस्तेमाल करते हुए जीवन को बहुत बढ़िया से बिताइए और भगवान की पूजा भक्ति में हमेशा जुटे रहिए। कुछ भी हो संकट में कल्याण करने के लिए किसके पास जाएंगे? माई बाप के रूप में उस भगवान को मानकर दिन रात उनके नाम की रट लगाए रखें। उठते बैठते चलते फिरते कोई दीक्षा मंत्र की ज़रूरत नहीं है, नाम के जप में नाम लिया करें। जो नाम प्यारा हो, जो देवी देवता आपके समझ में आते हों, जिनकी भक्ति में मन लग जाता हो, उनमें खूब भक्ति से नाम लिया करें। उठें तो उनका नाम, सोएं तो उनका नाम, घर से निकलें तो नाम, आए घर से के अंदर तो नाम। हर हर महादेव, जय शिव जय शिव जय शिव, जय अम्बे जय अम्बे। कोई नाम पसंद आता हो वो नाम लेना शुरू कर दीजिएगा तो कल्याण होगा। इस जीवन के तमाम कष्ट दूर होने लगेंगे। वास्तु दोष का प्रभाव भी कुछ मध्यम पड़ने लग जाएगा। जीवन आपका पार लग जाएगा, नौका पार हो जाएगी जीवन की। और आपको देख देख कर आपके परिवार के अन्य सदस्य भी ऐसा अनुपालन करने लग जाएंगे। तो अपने साथ साथ आपने अपने परिवार के सदस्यों का भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर दिया, उसका भी पुण्य आपको मिलेगा ना। जन्म दे देने भर से माता पिता हो जाएंगे, अच्छी बात नहीं सिखाएंगे। वो कॉपी करता है, नकल करता है हर बच्चा। जैसा माता पिता करेंगे, दादा दादी करेंगे, वो चिल्ड्रन विल ऑल्सो कॉपी देम, उन्हें कॉपी करेंगे, नकल करेंगे। तो अच्छे अच्छे काम में आप रहिए। वीडियो देखिए, मैं बहुत लंबी कर देता हूँ, मैं क्या बताऊँ। बहुत कोशिश करता हूँ कि छोटी वीडियो बनाऊँ कम शब्दों में, लेकिन बोलना जब शुरू होता है तो फिर पता नहीं रुकने का मन नहीं, कहाँ से कहाँ बातें अनंत चलती चली जाती हैं। लगातार बोलता रहूँ तो दिन रात बोलता चला जाऊँ, हो सकता है